तो देख दक्षिण की तरफ वो दानव किधर को जा रहे, या इधर को आ रहे या वहीं फिर जा रहे। घर न आते हो इधर तो जा जा सभी सामान ला, यज्ञ को पूरा करूं सुपारी और पान ला। आप जाइए यज्ञ सामग्री ले आए, यज्ञ को हम आरंभ करते हैं। हरि ओम नारायण। जहाँ जप जग हरि ओम अवित्रो वित्रो वा सर्वावस्थां जोगे मुनि करही अति मारी सुबाहो डरई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निधि नाम ता निधपति गुंगवामहे, प्रिय नाम ता प्रियपति गुंगवामहे। बसो मम वाहं जानि गर्भध्वम प्रियग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यज्ञ बंद करो। बक्सर स्थान में यज्ञ पूजा पाठ धर्म काम नहीं आगे। देखा देखा केशवदास, आपने देखा यज्ञ आरंभ किया परंतु लाभ कुछ नहीं मिला। ये अतिताई राक्षस आकर हमारे यज्ञ में मांस मदिरा डालकर अपवित्र कर दिए। हे आदिनारायण पर ब्रह्म, कब तक हम इसी तरह सताए जाएंगे प्रभु। आकाशवाणी द्वारा आश्वासन दिए थे, ये वसुंधरा पर मानव शरीर में अवतरित होकर गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। ध्यान लगा कर देखें, वो समय आ गया कि शेष है। हरि ओम। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन की ने विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एही मिस देखा पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। करी बिनती आनो दो भाई। केशवदास, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा रक्षक अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म मानव शरीर में ये भूतल पर अवतरित होकर आ चुके हैं। आशा उदीचे सरजू नकुले साकेत नामम नगरम भवंती। राजा दशरथो धीवान सूरो रामो लखन तस्सु सुमनम जगीशा। अयोध्यापुरी में महाराज चक्रवर्ती दशरथ के यहाँ चांसों के समेत अवतरित हुए हैं। मैं अयोध्यापुर जाऊंगा, महाराज से निवेदन करते हुए राम और लक्ष्मण की याचना कर आश्रम ले आऊंगा। मेरे हो भाग्य, आज जाकर श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करूंगा। केशवदास, आश्रम में मानसिक पूजा भजन करिए, अति शीघ्र लौट कर आऊंगा। हरि ओम नारायण। जय हो प्रभु। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेने के लिए बक्सर की भूमि से अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुविधि करत मनोरथ
जात लाग नहीं बार। अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं मन में, मन ही मन ईर्षा हो रही है कि बाहर मेरा जीवन, जिस राजर्षि से मैं प्रभु को पाने के लिए ब्रह्मर्षि बना, घोर तपस्या किया, आज वह परब्रह्म परमात्मा वही चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ क्षत्रिय कुल में अवतरित हो गया। जिस क्षत्रियत्र को त्यागने के लिए हमने कितनी घोर तपस्या की, वशिष्ठ जी से हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, पर बाहर अयोध्या नरेश का भाग, बाहर जीवन कि आज परब्रह्म परमात्मा वहीं अवतरित हो गया। ऐसा विचार करते हुए विश्वामित्र जी महाराज सुंदर जाते हैं और सरजू नदी में स्नान करते हैं। ये उत्तर दिशा में माँ सरजू प्रवाहित हो बहु रही है। विधि करत मनोरथ सरजू माँ में स्नान करूंगा। जात लाग नहीं बार। इसके बाद में फिर अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करी करूंगा। मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। जय हो सरजू मैया, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। करी जय हो। मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। इसी प्रकार से मनोरथ करते हुए महाराज दशरथ जी के ड्योढ़ी में महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन होता है। चलकर मिलना चाहिए। मुनीश्वर के श्री चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। आप ड्योढ़ी वाले हैं, हाँ मुनीश्वर। जाकर महाराज को समाचार बताएं। गादी तले महात्मा विश्वामित्र बक्सर निवासी आपके दरबार में आना चाहते हैं, ड्योढ़ी पर उपस्थित हैं। जय जय हो मुनीश्वर। अयोध्यापुरी में आपका स्वागत है, आप पधारें, मैं आज्ञा लेकर आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। आसमान भव ड्योढ़ी मान जी, सुनाइए, ड्योढ़ी को छोड़कर हमारे पास कैसे आना हुआ? महाराज, आज ड्योढ़ी का बहुत ही पुनीत समाचार है। बक्सर निवासी गाधी तले महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। मुनीश्वर की आज्ञा को पाकर ही मैं श्री चरणों तक आया हूँ। बक्सर निवासी? हाँ महाराज, ऋषि महाराज से मिलना विश्वामित्र चाहते महाराज। हैं। अहो सौभाग्य, ऋषि विश्वामित्र महाराज का पदार्पण आज अचानक हमारे अवध में। चमका है आज मेरे सौभाग्य का सितारा, मानो मेरे ग्रह में निकली है गंगा जमुन की धारा। जिन ऋषियों को हम खोजते फिरते थे जंगल और पहाड़ों में, वही ऋषि आज पधारेंगे मेरे भवन में। प्रधान जी कहते हैं, संत मिलन को जाइए तजी ईर्षा अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि हुई यज्ञ समान। अयोध्या की ब्राह्मण मंडली को आप यहां तक बुलाएं, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। गुरुदेव से हम ड्योढ़ी पर ही मिलेंगे। जय श्री आज्ञा। मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत गुरुदेव के चरणों में राजा दशरथ का दंड प्रणाम स्वीकार। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हो आनी। करि दंड
पूज्य गुरुदेव भगवान, आपसे विनय है, जिस तरह से आपने इस दास पर दया करते हुए ड्योढ़ी तक पधारे, हमारी विनय को ध्यान देते हुए यदि इन चरणों को महलों तक लेकर के चले, चरण पड़ने से हमारे महल भी पवित्र हो जाएंगे। निज आसन बैठारे हु आनी, विराजे गुरुवर। चरण पखार, चरण पखार कीन्ह अति पूजा, चरण पखार। हरि ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुहावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चरण पखार कीन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज। हमारे देश में ऋषियों का सम्मान कैसे किया जाता है, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी बता रहे हैं। संत क्या होते हैं? मौसम आज धन्य नहीं दूजा, आज मेरे समान भाग्यवान धन्य का पात्र कोई दूसरा और नहीं। आज तपोनिष्ठ ऋषिवर हमारे इस भवन पर पधारे हैं। देख क्या रहा हूं, गुरुदेव के मुखारविंद पर उदासी है। हो सकता है बक्सर से चलकर यहां तक पैदल ही आए हैं, इन्हें भूख लगी हो, इसलिए कुछ ना कुछ इन्हें पवाया जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान, महलों पर व्यंजन तैयार हो चुके हैं। आपसे विनय है, रुचि अनुसार आप भोजन प्राप्त करें। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी देखते हैं कि अभी ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। चरणों को धोया गया, पूजन किया गया, वंदन किया गया, तिलक लगाया गया, आरती की गई, तब भी ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। मन में विचार किया कि ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण है, इनको भोजन करा दिया जाए सुंदर सटरस व्यंजन, तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अंतःपुर में ले गए और सुंदर राजसी भोजन, विविध प्रकार के व्यंजन पवाया। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अभी तक हर्षित नहीं थे, जब विविध भांति भोजन कर लिया तब मुनिवर हृदय हरस अति पावा। भोजन प्राप्त करने के पश्चात गुरुदेव के मुखार बिंद पर प्रसन्नता तो झलक रही है, आशीर्वाद अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्या गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा? ठीक है, हमें नहीं मिला, हो सकता है हमारे बालकों को मिल जाए। प्रधान जी, आज्ञा दिया जाए महाराज। कुमारों को गुरुदेव के चरणों के समीप बुलाया जाए। जो आज्ञा। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन।
अभी पूरी प्रसन्नता विश्वामित्र जी के मन में नहीं हुई, क्योंकि विश्वामित्र जी तो इंतजार में है कि जिसके लिए मैं आया हूं वो तो दिखाई नहीं दे रहा। चर नैन में ले सुत चारी, पुत्र राम, आज्ञा दाऊ जी। चारों भाई आकर के हमें प्रणाम किए। जिस सिंहासन पर नित्य मैं विराजमान रहा करता था, उस सिंहासन पर पूज्य संत विराजमान हैं। राघव, ऐसा कहा गया है किसी भी समाज में जाया जाए, समाज में जो सर्वश्रेष्ठ हो प्रथम उसका सम्मान उचित होता है। मेरे लाला, जाओ गुरुदेव के चरणों पर अपने मस्तक को रखो, उन्हें प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करो। पुनि चरणन में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। चारी राम देख मुनि, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख भय मगन दे खत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा, जनु चकोर। श्री राम, अत्यंत कष्ट के बाद आज आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहा हूँ। जिस समय से मुझे ज्ञात हुआ था आप अयोध्यापुरी में अवतरित हुए हैं, आपके दर्शनों के लिए ये मेरे नेत्र ललायित थे। आज आपको देखा, देख कर ये नेत्र तृप्त हो गए। रघुनंदन, जय हो, जय हो। हे गुरुदेव जी, मैं अपने बाल सखाओं के समेत सरजू मैया के किनारे शिकार खेलने के लिए जा रहा था। महलों से सूचना प्राप्त हुई आपका पदार्पण महलों में हुआ है, इसलिए मैं आपके श्री चरणों से आशीर्वाद लेने आपके समीप आ गया। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बाल सखाओं के समेत सरजू मैया के किनारे शिकार खेलने के लिए जा सकता हूँ। अवश्य अवश्य शिकार खेलिए रघुनंदन, जाइए, परंतु ये ध्यान रहे महात्मा विश्वामित्र आपके लिए बहुत बड़ा शिकार ढूंढ कर आया है। अति शीघ्र लौटिएगा, जाइए जाइए। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाउब बारा। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपसे विनय है, आज पहली बार आप हमारे इस अयोध्या राज दरबार पर पधारे हुए हैं। स्वामी, अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ कामनाएं उत्पन्न हुई होंगी, उन मनोरथों को लेकर के आप हमारे पास में आए हैं। स्वामी, जिन मनोरथों को लेकर आपका आगमन यहां पर हुआ हो, आप कहें, मैं सत्य कहता हूं, जैसे ही आप मुझे आदेश देंगे मैं कार्यरत हो जाऊंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसी कृपा न कियो कबहू, जस आय के ये पाए लखाए हैं आजू। सो कहिए रसरंग मणि मुनि आपका आगमन भाग के ही काजू। हाजिर है मेरे पास में जो कुछ भी है स्वामी, हाजिर है हमरो धन धाम, सो धेन धरा धन कोष समाजू। लेहु सबे जिस वस्तु की आवश्यकता आपको हो, लेहु सबे जो लगे तुमको, मुद मंगल मोद महामुनि राजू। मन पर प्रसन्नता दिखाते हुए आप मुझसे कहें, मैं सहर्ष समर्पित करूंगा। असुर समूह सता वही मोही,
मैं जाचन आयो नृप तोई। महाराज चक्रवर्ती दशरथ, जो अश्रु का समूह है मुझे सता रहा है। आपसे कुछ याचना करने के लिए आपके पास में आया हूं। हे महाराज दशरथ, दोहाई तेरी। दुहाई? दोहाई लेकर आया हूं महाराज, दोहाई। हे महाराज दशरथ, दोहाई तेरी। हम फकीरों का है अब गुजारा, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, किया जाता है बिल्कुल सहारा नहीं। खा के फल फूल पालन करें जिस्म का, छोड़ जंगल को बस्ती में आते नहीं। किसी प्राणी तलक को सताते नहीं, उनके मारे वहां रहने पाते नहीं। महाराज असुरों का जितना भी समूह है मुझे त्रस्त दे रहा है। यज्ञ हवन पूजन कुछ नहीं करने पाते। आपको महाराज सूचना नहीं मिलती या कि ऋषि गौ ब्राह्मण संतों का उपकार, उनकी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं? क्या कारण है राजन? पूज्य गुरुदेव भगवान, आज के पहले मैं अपने राज कर्मचारी राजमंत्रियों से यही प्रश्न किया करता था, हमारे राज पर हमारी प्रजा कहीं पर सताई तो नहीं जा रही? सबके सब एक स्वर से यही कहते थे, महाराज आनंद ही आनंद है। सुना प्रधान जी आपने? सुन रहा हूं आज एक महाराज। संत, एक ब्राह्मण मेरे पास दुहाई लेकर के आए हैं। मैंने अपने राज पर संतों की रक्षा नहीं कर सका, गौओं की रक्षा नहीं कर सका, इस बात की दुहाई आए मुनि जी सुनाई है क्या दास्ता? वो राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, ये क्षत्रियों वंश का अंश जाता रहा, लब्ज जाता है मुझसे, सुना ही नहीं। खून सुन करके, ये खून सुन करके मेरा उबलने लगा, हाथों कलेजा उछलने लगा, हाथ दुष्टों का ये ऋषियों पर चलने लगा। राज्य का वो जरा भय बेचारा नहीं, तो देर क्या है? अब तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं अपनी सेना सजाऊंगा, हाथों पर धनुष बाण को धारण कर आपके साथ में चलकर उन राक्षसों को मजा चखाऊंगा। देर क्या है? अभी मैं चढ़ाई करूं, उन बेईमानों की ऐसी पिटाई करूं, दुष्टों की ऐसी सफाई करूं, नाम लेंगे जहां को दोबारा नहीं। गुरुदेव भगवान, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके साथ में चल करके उन पापी राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, जिससे कि आप पर दुस्साहस करने का कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। महाराज आपके साहस और वीरता पर मुझे गर्व है, उसमें किंचित संदेह नहीं है, पर मेरी इच्छा और मेरी याचना कुछ और ही है। महाराज जिस समय यज्ञ हम करते हैं, दुख वो निश्चर हमको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर यति घबराया हूं, रक्षा सहायता दो चीजें नृप आप से लेने आया हूं। राजन मुझे और कुछ नहीं, रक्षा और सहायता, बस दो ही चीजें आपसे चाहिए। गुरुदेव भगवान, मैं आपको रक्षा भी दूंगा, सहायता भी दूंगा। आदेश दें, रक्षा में क्या चाहिए, सहायता में क्या चाहिए, जैसे ही आपकी आज्ञा हुई मैं अवश्य पालन करूंगा।